सो हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग अपनी सिस्टर के यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा जो अपनी सिस्टर के यहाँ पे टूर था वो 3 दिन के लिए था। और फिर जब हम लोग गए हुए थे तो मेरा इंटेंशन ये था कि रनिंग मिस ना हो। तो चलो चलते हैं। टेढ़ी सी शक्ल क्यों बना रही है यार। और हम लोग कहाँ रनिंग लगाने के लिए आए ये दिखाती हूँ मैं। बैक साइड देखो, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल स्टेशन के पास में जगह है और सामने वो जो है वो ट्रेन जा रही है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं, बस रनिंग करनी थी। यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है अच्छा सा रनिंग करने के लिए, और फिर से मेरी मजबूरी बन गई है कि मुझे रोड पे रनिंग करनी पड़े। लेकिन मेरा मेन जो इंटेंशन है वो ये रहता है कि मेरी रनिंग बंद ना हो कम से कम। चाहे मैं नो मैटर कि मैं कच्चे ग्राउंड पे दौड़ रही हूँ, कच्चे ट्रैक पे दौड़ रही हूँ या पक्की सड़क पे दौड़ रही हूँ, कंटिन्यू रहना चाहिए मेरा। तो बस इसीलिए अब मुझे यहाँ पे 1-2 दिन स्टे करना था अपनी सिस्टर के पास। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 1-2 दिन में छुट्टी नहीं कर सकती हूँ, अपनी रनिंग बंद नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे कंटिन्यू रनिंग करनी चाहिए चाहे जहाँ भी पॉसिबल हो। और ये पहले आ चुकी है, यहाँ पे रह भी चुकी है, तो ऐसे पता था ये यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, तो इसीलिए हाँ रनिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत रनिंग की दीवानी थी इस टाइम से। तो आज के लिए ये होने वाला है हमारा ट्रैक। हालांकि ये यहाँ पे पार्क है लेकिन इसमें घास इतनी ज़्यादा है ना कि यार जाना इम्पॉसिबल है। और इसकी हालत देख के भाई साहब, आई कांट गेट गो इनसाइड। मैं बाहर ही ठीक हूँ और मैं इस सड़क पे ही रनिंग कर लूँगी और यही एक्सरसाइज भी कर लूँगी। तो ये वीडियो मेरे स्पेशली कुछ व्यूवर्स के लिए, तो आप लोग प्लीज़ बहुत गौर से देख लेना। ये मेरी सिस्टर और इसका आंसर वीडियो का कि मैंने ये शूट क्यों किया है आपको आगे मिलने वाला है। रनिंग करने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो जो लोग कह रहे थे कि ये बेचारी चप्पल में रनिंग कैसे करती है, आज उन्हें प्रूफ मिल गया। ये रनिंग नहीं करती है, ये मेरे साथ साथ चलती है। मतलब मुझे ये रहता है कि हाँ मैं अकेली नहीं आई हूँ, और ये बेचारी आज भी चप्पल ही पहन के आई है क्योंकि इसने रनिंग नहीं करनी होती है। और एक्सरसाइज भी ये मुझे, मतलब मैं इसे दिखा देती हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज कर लूँ तो ये मुझे बता देती है कि हाँ ये वाली ज़रूरी है, ये कर लो। और जैसे मेरी किसी दिन मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है मुझे, तो ये क्या करती है, ये मुझे बता देती है। मतलब मुझे ना बहुत सारी एक्सरसाइज इसने बताई हुई हैं, तो ये मुझे उनमें से बताती है कि अब आप ये वाली कर लो, अब आप ये वाली कर लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 ऑप्शनल रख देती है कि इनमें से कोई भी एक कर लो। तो मुझे ये इसके आने से रिलैक्स हो जाता है, और फिर एक से भले 2 है ना, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ है मेरे साथ। रनिंग करने के बाद हम लोग घर आए, मैं लेके आई पनीर, और फिर पनीर को काट के हमने पनीर टिक्का बनाने का सोचा था, फिर पनीर टिक्का कैंसिल कर दिया। हम लोगों ने पनीर के पकौड़े बनाए थे। तो चली गई भाई नहाने के लिए, और फिर इसने बाकी पकोड़े बना के रख दिए। मैं इतने रेडी हुई, इतने ये भी नहा के आई। फिर हम दोनों लोगों ने बहुत जल्दी में, मतलब मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो जाए यार, देखो मुझे नहीं पता है, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अगर घर के बाहर भी हूँ और मैं अगर अपना कोई रूल बना रखी हूँ और मैं उसे फॉलो कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो बस इसीलिए हम लोगों ने नाश्ता रेडी किया, खाया नहीं, और नहा धो के सबसे पहले मैं फिर से चली गई मंदिर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने अपना ये रूल बनाया हुआ है कि मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो मंदिर था मेरी सिस्टर के, वहीं पे हम लोग उसी मंदिर में गए थे। तो ये वही मंदिर है। और वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो पनीर के पकोड़े बनाए थे वो अब तक बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो मैं और मेरी सिस्टर्स बैठ के खा रहे थे। फिर दोपहर में ना दीदी ने कमरे की सफाई करने के लिए बोला, तो फिर सारा सामान फैला के रखा था। उन्होंने ना अलमीरा से बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, बेकार कपड़े थे, क्योंकि मेरी दीदी भी ना सिलाई विलाई करती रहती हैं। और फिर मैंने ना बहुत सारी ये ऊन थी जिसे चूहिया ने ख़राब कर दिया था, तो ये बहुत बेकार हो रही थी। दीदी ने कहा कि इसको सुलझा ले, किसी काम आ जाएगा, अगर कुछ बुनाई नहीं कर सकती तो क्राफ्टिंग के काम आ जाएगा। तो फिर मैंने इसको अच्छे से सुलझा के सही से रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये कुछ बेकार कपड़ों में से एक स्वापी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ करके एक पायदान बना दिया जाए, क्योंकि दीदी के रूम के बाहर ना पाँव रखने के लिए कोई पायदान नहीं था।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। और बहुत सारे कपड़े कलरफुल पड़े हुए भी थे, तो और फिर ये फॉर्म भी थी, तो मैंने स्वापी के हिसाब से इस फॉर्म को कट किया और फिर इस फॉर्म के ऊपर मैंने कपड़ों से इसे कवर कर दिया। इस फॉर्म को जो अलग अलग कपड़े थे उनकी पट्टियां बनाई और फिर ये सारी जो पट्टियां थी इनको थोड़ी सी फिनिशिंग दी मैंने। और ये जो स्वापी थी इसके ऊपर इनको इस तरीके से आपको लगाना है। मैंने स्वापी को 3 बार फोल्ड कर लिया था और फिर इन पट्टियों को आपस में जोड़ लिया था। और फिर ये जो स्वापी थी इसके ऊपर जितनी विड्थ थी और जितनी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने इन पट्टियों को जोड़ के इसके ऊपर रख के देखा। और फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें ना ये अटैच करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं अटैच करने की कोशिश कर रही हूँ। और यार शूटिंग में प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ूँ या मशीन चलाऊँ या फिर मैं कपड़े को संभालूँ, तो मैं आपको छोटा छोटा सा ही शूट करके दिखाऊंगी। लेकिन ये मैंने ही बनाया था इस तरीके से। दोनों पार्टीशन को जोड़ लेने के बाद मैंने ना इसका एक बॉर्डर बनाया है। एक्स्ट्रा एक कलर का ही कपड़ा लिया था पूरा बॉर्डर बनाने के लिए। और ये टेंटन बन के बिल्कुल रेडी है हमारा न्यू पायदान। और ये ना बहुत ही अच्छा था और बैठने के लिए आप आसन की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर फॉर्म लगा हुआ था, तो ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में भी और बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल था। इसे बनाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा क्राफ्ट का काम किया, थोड़ी सी पेंटिंग सीखी और उसके बाद शाम का खाना बनाने का टाइम आ गया था। और शाम को खाने में बनाना था पत्ता गोभी और आलू। तो पत्ता गोभी जैसे मैं काट रही थी, मैं पत्ता गोभी काट ही रही थी, थोड़ा सा कट करने के बाद देखा जैसे एक पत्ता हटाया तो अंदर देखा कि अंदर से पत्ता गोभी सड़ी हुई थी। मैंने अपनी बहन को बताया तो उन्होंने कहा कि भाई तू इसे बस जैसे भी है फेंक दे, मुझे अब नहीं चाहिए, जितना भी कटिया उतना ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने आलू निकाले और कट करके जितनी भी सब्ज़ी कटी हुई थी मैंने वही सब्ज़ी बना ली और फिर रोटी बना ली। नॉर्मली हम लोगों ने खाना खाया और सोने का टाइम था, लेकिन 10 बजे के आसपास मेरी बहन का फ़ोन आया। इतना लेट मैंने कभी भी शूट नहीं किया है और अभी ना रात के लगभग 10 बज रहे हैं और लगभग 10 बजे के आसपास घर से निकलते वक्त मैं पहली बार शूट कर रही हूँ। तो एज़ यू नो कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों दीदी के पास आए हुए हैं। तो अभी जस्ट दीदी का कॉल आया था, वो कहने लगी कि आ जाओ दोनों लोग। तो हम लोग चल रहे हैं और दिखाती हूँ मैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर की ना ड्यूटी लगी हुई थी कई दिनों से, तो दीदी ने कहा कि अब तुम लोग यहाँ आए हुए हो तो क्यों ना तुम लोग रामलीला देखने के लिए आ जाओ। तो तभी हम लोग ना रामलीला ग्राउंड में गए थे और ये यहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और मंच जो था वो देखने में बहुत ही सुंदर था। और जो राम जी और लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे थे, दूर से देखने में पहले मुझे लगा था कि मतलब अंधेरे की वजह से या कैसे भी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप कर रखा है, मतलब एकदम वाइट सा फेस। लेकिन पास में लगी हुई ये एलईडी में जब इनका फेस ना क्लोजअप से दिखाया जाएगा तब देखना आप ये कितने प्यारे लग रहे थे। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अगर सही से दिख ना पाए तो उसके लिए एलईडी भी लगी हुई थी बड़ी बड़ी। पास ही में ना ये पुलिस वाली बैठी हुई थी और इनमें से एक ही मेरी प्यारी बहना है, तो उन्होंने भी मना किया है, मैं उनका फेस आपको नहीं दिखा सकती। और ये है राम जी और लक्ष्मण जी का क्लोजअप से, मतलब जो वहाँ डिस्प्ले लगी थी उसमें जो स्वरूप दिखाया गया, आप देख सकते हो। यार ये कितने ही प्यारे लग रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और आज के इस कार्यक्रम में उस टाइम पीरियड को दिखाया गया है जब राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरुजी के साथ जनकपुरी जाते हैं और जब वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तो सीता जी की सखियाँ जो होती हैं वो उनके स्वरूप को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। ये उस टाइम पीरियड का है। हमारा मन तो था कि हम स्वयंवर देख कर जाएं, लेकिन नहीं रुक सकते थे क्योंकि 11:30 बज गए थे ऑलमोस्ट और हमें 1 बजे की रात को ट्रेन पकड़नी थी। हमें अपने घर भी वापस आना था क्योंकि मेरी सिस्टर को ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो बीमार थी, तो इसकी वजह से उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया था। अब उन्हें लीव मिल गई है तो फिर हम लोगों को ना तीनों को घर ही जाना था। यहाँ राम जी सीता जी के यहाँ यानी जनकपुरी में घूम फिर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सबको अपने समान मानकर उनके साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। और मतलब मन तो था यार कि रुकें और स्वयंवर देख के निकलें, लेकिन उससे ज़्यादा लेट तक रुकना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ट्रेन भी पकड़नी थी। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों तो हम लोग वहाँ से तुरंत से ही निकल गए, इवन तीनों ही निकल गए थे क्योंकि हमें बाहर तक छोड़ने के लिए तो दी आई ही थी। अब यार सच बताऊँ ना तो आंखों में ना नींद भरी हुई थी और छोटी वाली सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, बार बार कंधे पे सर रख रही थी, कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ। तो इसीलिए ना अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग चल रहे हैं। इससे ज़्यादा लेट तक रुकना बस में नहीं था, 1-2 घंटे सो जाएंगे तो
फाइनली हम लोग बाहर निकले और ये पुलिस वाली दीदी हमारे साथ में थी और मेरी सिस्टर भी। अब ये हमारे साथ में क्यों है आप लोग सोच रहे होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका भी एक रीज़न है कि ये हमारे साथ में क्यों है। टाइम देख रहे हो आप लोग, 11:02 हो रही है। मेरी सिस्टर ने कहा था कि दिखा दो दीदी, तो यही थी और फ़ोन में टाइम दिखाने का बोल रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि गोलगप्पे खाएंगे, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया। फिर मैंने खाई पेटीज, छोटी वाली सिस्टर ने भी खाई, लेकिन आधी ही खानी थी, बहुत ज़्यादा पेट में जगह नहीं थी, लेकिन मन भी कर रहा था कुछ खाने का, तो इसीलिए हमने खाई। और कमाल की बात ये थी कि ये हमारा जो भी पेमेंट हुआ था ये इन्हीं दीदी ने किया था। उसके बाद हम लोग आगे चले और आगे चलने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि कुछ और खाना है, तो मैंने बताया कि हाँ आइसक्रीम, और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई। हम लोग को ना काफ़ी टाइम हो गया। रूम पे जाने के बाद भी हम लोगों को ना काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम आधा घंटा हमें और लग गया था, क्योंकि दीदी ड्यूटी पे गई थी तो कुछ खा के नहीं गई थी। फिर हम लोग को आधा घंटा और लग गया ऐसी बातचीत करते हुए। फिर हम लोगों ने सोने लगे जैसे हम लोग, तो मुश्किल से 1 घंटा हम लोग सो पाए होंगे। 1 बजे फिर से उठ के तैयार हो गए और फिर अपने अपने बैग्स लेके, सामान लेके सारा हम तीनों बहनें चल दिए। ये मैं हूँ, ये मेरी बड़ी वाली दीदी है और छोटी वाली जो सिस्टर है वो भी साइड में ही चल रही थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं थी क्योंकि दीदी मेरे साथ थी। यार अगर मेरी दीदी की कहानी सुनोगे ना तो चौंक जाओगे। मतलब किसी टाइम पे ना अकेले बहुत मतलब मेरे घर की सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पर्सन अगर किसी को कह सकते हैं तो वो मेरी बहन ही थी, सबसे नाजुक कली पूरे घर की। लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि मतलब उनके साथ हम लोग किसी भी टाइम निकल सकते हैं। हम लोग स्टेशन पे पहुंच ही गए थे। स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमें ना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब पहुंचे थे तभी ट्रेन अनाउंस कर दी थी। तो ट्रेन 1:25 तक हमारी ट्रेन आ चुकी थी और उसके बाद हम लोग ट्रेन में आराम से बैठ गए। एक्चुअली ना मेरी सिस्टर और मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर, जब हम तीनों साथ होते हैं ना तो हम तीनों लोग बहुत मस्ती करते हैं और वो टाइम हमारा ना एकदम गोल्डन टाइम पीरियड होता है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। रात बहुत थी तो दीदी ने पहले हम दोनों को सुला दिया और फिर जैसे ही सीट खाली हुई तो कहा कि बाबू आराम से बैठ जाओ अब तुम दोनों लोग, और फिर हम तीनों आराम से सिंगल सीट फाइनली मतलब इस ट्रेन में ना ठीक ठाक जगह मिल गई थी, तो हम तीनों बहनें आराम से बैठ के आ गए और ये आ गया था हमारा स्टेशन। तो हम अपने स्टेशन पे उतर गए और अब हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे, बस बाहर तक निकलना था। तभी मुझे भैया की कॉल आ गई कि आपको बाहर एक आदमी मिल जाएगा, आप उनसे मेरा नाम ले देना और वो ऑटो से आपको घर तक छोड़ के चले जाएंगे। और कमाल की बात ये थी कि मतलब उन्होंने पैसे देने के लिए भी मना किया था। इस टाइम तक ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। तो मेरी दीदी ने कहा भी कि सुबह सुबह ऐसे ठीक नहीं है खाली हाथ आप पैसे ले लो, लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए सुबह के 4 बजे तक। घर पहुंच के टाइम ज़रूर दिखाऊंगी, चलो चलते हैं। एक और चीज़ यार, अगर आपके पास थोड़ा भी कुछ हेल्प बन पड़ती है तो आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर किया करो जो सच में मजबूर है। मैं ऐसे लोगों की ना वीडियोस बनाना पसंद नहीं करती हूँ, मतलब उन लोगों को शो करना पसंद नहीं करती हूँ कि उनको 2-4 पैसे दे रहे हैं तो उनको ये जताएं हम कि हाँ हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फ़ोन कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि सामने वाले इंसान को महसूस ही ना हो। वैसे ये शायद ढंग से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने इसी तरीके से पकड़ा था। फिर फाइनली हमें जिस ऑटो का मतलब बोला गया था, हमने उन अंकल का नाम लिया और वो हमें घर तक छोड़ने के लिए चल दिए। फिर हम लोग बस बैठे आराम से, मुश्किल से 10 या 15 मिनट में हम लोग अपने घर पहुंच गए। टाइम देख रहे हो इस वक्त 4:15 बज रहे हैं। फाइनली वी आर बैक टू होम। अब थोड़ी देर सो जाए। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।